आज का टॉपिक हमारा है MS एक्सेल के बारे में सारा। तो पहले तो हमने सारा पढ़ा था शीट्स के बारे में, फॉर्मूला लगाना, लेकिन जो आपकी बेसिक है, होम टैब है, ये सारी आपकी बेसिक होती है। और इंटरव्यू में तकरीबन 15 से 20% क्वेश्चन यहीं से आपके पास आएंगे। अगर आपको ये टैब होती है, होम टैब लगा है, इंसर्ट टैब लगा है, आपके पास लेआउट है, फॉर्मूलास आपके पास है, ये इतनी आपके पास मेन टैब्स नहीं है जितनी आपके पास होम टैब है। इसमें सारी बेसिक होती है आपके पास। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ ना आए ना, बेशक आप MS जितना मर्जी कर ला, लेकिन मसले फिर भी आपके पास आएंगे। ये चीज़ें तो आसान है, ये आप लोग पता है कि फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड फिल करना, इटैलिक करना, ये चीज़ें नॉर्मल सी है। आप करें पढ़ के आए हो। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा नाम, आपके पास 9 नंबर आ गए, आपके पास मैथ के मार्क्स आ गए, बायो के, इसी तरह उर्दू के पास आगे मैं लिखा ऑब्टेन मार्क्स। इसी तरह टोटल मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। सिलेक्ट किया मैंने इसको, पहला ऑप्शन है कट करने का। कट करने से मुराद के ये चीज़ यहाँ से गैप हो गई थी, किसी दूसरी जगह पे आ जाएगी। मैंने सारा सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट होगा आपके पास। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया पेस्ट के ऊपर। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना, यहाँ से मूव होकर आपकी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इसे कहते हैं कट करना। कट से मुराद के मूव करने के होते हैं, एक जगह से खत्म होकर दूसरी जगह पर आ जाएंगे। एक होती है कॉपी करना। कॉपी से मुराद होकर तो दोनों जगह मौजूद रहेगा आपके पास। मैंने ये चीज़ सिलेक्ट की, यहाँ से ये के पास होता है कॉपी। सिलेक्ट किया यहाँ पे, यहाँ सिलेक्शन बनाई, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, तो आप इंडिकेट है, यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ वही चीज़ है। इसे हम कहते हैं कॉपी करना। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ और मैंने हर बच्चे को यहाँ बिठा के ये चीज़ें कार वाला सारा का, ये वाला सारा का, सारा बात सुन लें, ठीक है। ये होता है आपके पास मूव करना, ठीक है। पेस्ट करने का पता है कि ये तो पेस्ट वही होता है कि कॉपी किया वही पेस्ट कर सकते हैं, आप काट के वही पेस्ट कर। अगली चीज़ है फॉन्ट स्टाइल। अगर आपने कोई चीज़ फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, मिसाल के तौर पर आपके पास ये नाम है, आपको ये लिखाई पसंद नहीं आ रही है, जैसा विकास है, इसकी लिखाई कुछ और होगी, उम्र की कुछ और होगी, रक्षान की अपनी लिखाई, हर बच्चे की यहाँ पे अपनी लिखाई होती है। इसी तरह यहाँ पे हर किसी के फॉन्ट स्टाइल अपने अपने होंगे। मैंने मैथ को यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए, ये सारे फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ से जो सा आपको पसंद है सिंपल आप कैसे लेके जाएंगे, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए, ठीक है। हर किसी के आपके पास अपनी लिखाई आ गई। जो चीज़ आपको पसंद है आप ऐसा लगा सकते हैं। ये देखें, आप ये नहीं पसंद, कोई और पसंद है, काफ़ी सारे फॉन्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे ये पसंद आया, मैंने इस पर क्लिक किया, वो चीज़ यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगी। इसे कहते हैं फॉन्ट अप्लाई करना। बाकी अगर आपने किसी चीज़ को बोल्ड करना हो, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोल्ड हो गया, यहाँ से सिलेक्ट, इटैलिक हो गया, ये पढ़ गया, अंडरलाइन करना। अगर आपने सिंगल करना है तो सिंगल पर क्लिक, अगर आपने करना है डबल तो डबल क्लिक। हालांकि MS वर्ड में यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे थे, कलर लगा लें, कोई भी चीज़ लगा लें, लेकिन एक्सेल में 2 ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास, या तो सिंगल अंडरलाइन है या आपके पास डबल अंडरलाइन। सही है। उसके बाद अगर आपने सिलेक्ट किया, आप चाह रहे हैं कि शेडिंग अप्लाई हो जाए, ये शेडिंग ऑप्शन आपके पास, सिंपल कर्सर लेके जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके पास शेडिंग आ जाएगी। ये कलर के ऑप्शन है। अगर आपने किसी लफ्ज़ के कलर चेंज करना, यहाँ पे गए, आप यहाँ से 2 भी कलर यहाँ से लगा सकते हैं, जो आपको पसंद है यहाँ से लगा सकते हैं। आपको ये पसंद है लगा लें, ये वही है। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक करते जाएंगे, साइज बड़ा, साइज छोटा के पास। फिर अगली चीज़ आपके पास है बॉर्डर। बॉर्डर लगाना है, मसला कि ये चीज़ है, अगर मैं इसका अभी प्रिंट निकालूंगा तो ये प्रिंट कभी भी ऐसे निकले। ये आपको हवा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये बॉर्डर लगा हुआ है, हालांकि आपको शो नहीं होता, सिंपल यहाँ पे शो हो रहा है बॉर्डर। लेकिन अगर मैं इसका प्रिंट निकालूँ, तो फाइल में यहाँ से प्रिंट पे गया, देखिए यहाँ कहीं बॉर्डर नहीं आया आपके पास। यहाँ पर टेक्स्ट आपका सिंपल होता है, याद रखिएगा MS एक्सेल में आपको बॉर्डर लगाना पड़ना है। ये सिंपल होता है आपके पास अलाइनमेंट करने के लिए, आपको शो नजर आ रही है, देखिए कॉलम भी नजर आ रहा है, यहाँ से बोर्ड सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन ये चीज़ आपके पास होती है आपके पास के आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट करने के लिए, होता नहीं है। सिलेक्ट करेंगे सारा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको हाफ बॉर्डर चाहिए
इस पे क्लिक करेंगे ताकि बाद सारा के सारे आपके बॉर्डर लगा होगा। फाइल पे गए, प्रिंट पे गए, देखिए यहाँ बॉर्डर आपके पास शो हो रहा है। ये 6 किस्म का बॉर्डर आपके पास आ रहा है। सिलेक्ट, अगर मैं लगाता हूँ यहाँ से टॉप, देखिए टॉप का बॉर्डर आपके पास आ रहा है, सिंपल टॉप पे आ रहा है। सिलेक्ट, यहाँ से लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, राइट पे आ जाएगा, आउटसाइड, इस पे क्लिक किया, देखिए बॉर्डर तो लग गया लेकिन दरम्यान का बॉर्डर नहीं लगा हुआ। फाइल, प्रिंट, कि वो ऊपर वाले को देखें यहाँ पे सिंपल डबल सा बना हुआ, इसे कहते हैं आउटसाइड लगाना आपके पास। ये सारे ऑप्शन आपके पास ऐसे ही हैं, आउटसाइड लगाना, टिक लगाना, बॉटम लगाना। नीचे का ऑप्शन आता है ड्रैग, इस पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट असल आपको छोड़ना नहीं है, जितना एरिया आपके पास छोड़ेंगे आपको ड्रैग करना जितना भी आपको बॉर्डर चाहिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सिंपल आपके पास बॉर्डर आया आउटसाइड का, इनसाइड का नहीं आया आपके पास। यहाँ से लगेगा आपके पास आउटसाइड का, यहाँ से लगेगा आपके पास इनसाइड का। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब अगर ड्रैग करूँगा देखिएगा आप साथ साथ बॉर्डर नीचे भी लग रहा है। दो ऑप्शन अलग अलग होते हैं। इंटरव्यू में ऐसा की क्वेश्चन आते हैं, आप पजल ऐसे करेंगे कि दो ऑप्शन है, आपको क्या पता है कि यहाँ से आउटसाइड ड्रॉप बॉर्डर का मतलब होता है बॉर्डर तो लग जाएगा लेकिन आउटसाइड पे लगेगा। ग्रिड का मतलब होता है बॉर्डर भी लगेगा लेकिन इनसाइड भी लगेगा और आउटसाइड भी लगेगा। सही है। नीचे दिया हुआ अरेजर, अगर आपने बॉर्डर को अरेज करना सिलेक्ट करें इसको, आपके पास अरेजर आ जाएगा। देखिए खत्म सारा बॉर्डर। सही है। नीचे ऑप्शन आपके पास आया, अगर आपने बॉर्डर का कलर चेंज करना, मैं चाहूँ बॉर्डर कलर आपके पास ये हो जाए, आप देखिएगा आपके पास उसी तरह का आपके पास बॉर्डर आ रहा है। दोबारा से यहाँ पे जाए, अगर आपने बॉर्डर कलर ये लगाना है, ये रेड लगाना है, आपने रेड चूज किया, आप ड्रैग करेंगे, अब आपके पास रेड किस्म का बॉर्डर आपके पास आएगा। ठीक है। फाइल पे गया, प्रिंट पे गया, रेड ब्लू, जो कलर आप लगाएंगे उसी किस्म का बॉर्डर यहाँ पे शो होगा आपके पास। समझ आ रही है। नीचे आपके पास दिया हुआ स्टाइल, अभी सिंपल सा स्टाइल आगे दिया हुआ है, आप स्टाइल भी लगा सकते हैं यहाँ से। ये जो सब मर्जी यहाँ पे स्टाइल चूज कर ले। अभी आपके पास ये बेसिक दिया होता है, अगर आपको पसंद ये वाला है, मैंने ये चूज किया, इधर आया इस बॉर्डर पे, अब देखें आपके पास डबल आ रहा है स्टाइल। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, अब यहाँ पे आए, यहाँ से कोई स्टाइल चूज कर लें। आपको ये पसंद आ रहा है, ये वाला थिक वाला, अब ड्रैग करेंगे तो आपके पास उस तरह का बॉर्डर आपके पास आएगा। ये सारी सेटिंग होती है बॉर्डर की, आपने ऐसा लगाना है, इस तरह का लगाना है, इस तरह का लगाना है या इस तरह का लगाना है। सही है। ये सारा क्लियर है। देख लग दफा देखिए, यहाँ से साइज बड़ा करना, सारी चीज़ आपके पास क्लियर। अगली चीज आपके पास आती है, ये फोन का टैब था, देखिए यहाँ पे लिखा फोन, इस टैब था फोन का। अगली चीज आपके पास आती है अलाइनमेंट की। यहाँ पे एक चीज ये मसला आ रही है, देखिए अपने मार्क्स में पूरा लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे कभी भी एक सेल पे नहीं आता। एक तो तरीकाकार वो होता है कि आप Alt+ एंटर प्रेस कर लें। दूसरा तरीकाकार होता है, अगर आपने टाइप किया हुआ है, आप करें यहाँ से सारा सिलेक्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का, ये रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक सेटिंग कर लेगा। यहाँ से जो भी टेक्स्ट आगे पीछे होगा ना वैसे कर लेगा, उसको दूसरी लाइन में कन्वर्ट कर लेगा। देखिए इसी शॉर्टकट दूसरा भी है जी। देखिए यहाँ पे ये मसला आ रहा है कि आपके पास जो टेक्स्ट है वो मार्क्स नजर नहीं आ रहा है मेरे पास। आप सारा करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, ऐसे ये ऑप्शन आपके पास होता है रैप टेक्स्ट का, रैप टेक्स्ट। जब भी ऐसा मसला आ जाए, ऊपर देखिए एरर कि माइक्रोसॉफ्ट ई के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, हालांकि वहाँ पर उसने अक्सर लिखा हुआ है, बाकी टेक्स्ट वहाँ से गैप हुआ है। आपने सिंपल एक दफा क्लिक करना है इसके ऊपर, ऑटोमेटिक सेट कर लेंगे। जो भी अगला लफ्ज स्पेस के बाद आएगा ना उसको ऑटो अरेंज कर देंगे। इसे कहते हैं रैप टेक्स्ट हम करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होती है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अलाइनमेंट। मिसाल के तौर पर ये अलाइनमेंट है, हालांकि ये ऐसे सेटिंग नहीं है, आपका टेक्स्ट काफ़ी झुका हुआ है नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, हालांकि इस टेक्स्ट को होना चाहिए इस दरमियान में,
आपके पास जो एम एस वर्ड में होती है उसकी 2 अलाइनमेंट होती है, सॉरी 3 होती है। सेलेक्ट किया, एम एस वर्ड में ये अलाइनमेंट होती है, राइट, सेंटर, लेफ्ट, ठीक है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। लेकिन एक्सेल में 2 किस्म की अलाइनमेंट होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। नीचे वाली होती है हॉरिजॉन्टल, आपका टेक्स्ट मूव करेगा नीचे बॉटम की साइड पे, ये होती है वर्टिकल। आप टेक्स्ट आपको मूव करेगा ऐसे ऊपर की तरफ, देखिएगा यहाँ से टॉप, यहाँ से मिड, यहाँ से बॉटम। टेक्स्ट को आपने कैसे करना है, सिलेक्ट करेगा यहाँ से, आपने एक दफ़ा मूव करना है यहाँ पे, एक दफ़ा क्लिक करना है इसके ऊपर, टेक्स्ट आपके दरमियान में आ जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपने टेक्स्ट यहाँ पे रखना है, नीचे बॉटम पे रखना है, मर्जी आप टेक्स्ट यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आपके पास आती है टेक्स्ट। अभी आपके पास सिंपल फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि यानी कोई इसकी अलाइनमेंट नहीं है। यहाँ से इसका होता है रोटेशन, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, 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 ठीक है। अगर आप ऐसे शीट बना रहे हो जिसमें टेक्स्ट आपको इस वर्टिकल हालत में चाहिए, फिर आपने ऐसा काम करना होगा वहाँ पे, सही है। अगर आपको टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही, आप जाएंगे सिंपल फॉर्मेट से अलाइनमेंट में, यहाँ पे ये आपके पास डिग्री होता है सेल का, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, मैंने यहाँ पे लिखा 0, ओके किया, यहाँ से मैंने किया 0, ओके पे क्लिक किया, ये टेक्स्ट आपका नॉर्मल आता होगा, ठीक है। दोबारा से सिलेक्ट, यहाँ से फॉर्मेट सेल, देखिए ये आपके पास स्विग आ रही है। अगर मैं ऐसे लेके जाऊंगा, टेक्स्ट आपको यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखिए आपकी अलाइनमेंट ऐसे है ना 44 डिग्री पे, ओके किया, टेक्स्ट भी आपके पास ऐसे आएगा, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे गए, अगर आपने इसको मूव कराया नीचे की तरफ, ये इस एंगल पे, टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा। 70, मैंने 70 दिया हुआ है, सही, आपकी मर्जी है कि आपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे करनी, कैसे रोटेशन करनी, ये सब कुछ दिया होता है। अगर आप कुछ भी समझना है ना, टेक्स्ट आगे पीछे होगा, यहाँ पे 0 कर दें, डिग्री को 0 कर दें, 0 करेंगे, टेक्स्ट आपको नॉर्मल हाथ में आ जाएगा। ये आगे चलें, कुछ समझ भी आ रही है। उसके बाद ये होता है इंडेंट। बाज़ बात ऐसे होता है कि टेक्स्ट आपके पास वो कहता है कि मुझे दरमियान में नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट थोड़ा सा इस जगह पे चाहिए। लेकिन हमारे पास फॉर्मेटिंग 3 किस्म की होती हैं, या तो यहाँ पे आएगा, या दरमियान में आएगा, या एंड पे आएगा। लेकिन बाज़ का लोग कहते हैं नहीं मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा पीछे हटाओ, फिर आप काम करेंगे इंडेंट के ऑप्शन पे, ये रहा, आपने सेलेक्ट किया, देखिए इस पर जितनी देर आप क्लिक करते जाएंगे टेक्स्ट अपनी मर्जी से मूव होगा बस, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास कंट्रोल में कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, दरम्यान में आ गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल से हमारे पास नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट पे कंट्रोल चाहिए फिर आप काम करेंगे यहाँ पे जा रहा है टेक्स्ट, आगे लेके जाना है, लेकिन ये काम करेगा हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, वर्टिकल नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल मूव आपके पास करेगा ऐसे, सही है। अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट का मर्ज करना। देखिए मर्ज 3-4 किस्म का होता है, मैंने अवकाश का नाम लिखा है, मैंने सब को मर्ज करना है। मिसाल के तौर पर ये कि रो आपके पास आ रही, ये चार रोज आ रही है, 3 उसके कॉलम आपके पास आ रहे हैं, मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया, यहाँ पे अगर बस 4 किस्म के ऑप्शन मिलेंगे। अभी तक आपने एक ऑप्शन पढ़ा था मर्ज इन सेंटर, इस पे क्लिक किया तो टेक्स्ट आपको सारा मर्ज होकर जो आपका विकास होगा सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं मर्ज करना, ठीक है। जितना भी सेल आपके पास है वो सारा मर्ज हो गया, विकास को सेंटर अलाइनमेंट को ले आए, इसे कहते हैं मर्ज करना। सिलेक्ट किया, दोबारा से कंट्रोल Z किया, दोबारा से सिलेक्ट किया सारा, एक दिया मर्ज अक्रॉस,
कि ये रो अलग मार्ज हो जाएगी, ये अलग मार्ज होगी, ये अलग मार्ज होगी, हर रो अपने साथ से मार्ज हो जाएगी। सिलेक्ट मार्ज अक्रॉस, देखें ये अलग मार्ज होगी, अलग मार्ज, अलग मार्ज, अलग मार्ज। कंट्रोल जेड किया रिवर्स करने के लिए, दोबारा से सिलेक्ट किया, एक दिया हुआ है मार्ज सेल, ये वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा कि इसमें होता है कि टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाएगा, इसमें टेक्स्ट जो होता है आगे पास इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में शायद आ जाएगा। सिलेक्ट किया इस पे, ये देखें चीज़ एक ही है, ये वही मर्ज करना है, ये वही सिंपल आपने सिलेक्ट किया, दोनों सेम है, इसमें टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएगा, इसमें आगे पास लेफ्ट अलाइनमेंट पे आ जाएगा। अगर आपसे गलती से सारा मर्ज हो गया, आपने इसको दोबारा पुरानी कंडीशन पे लेके आना है और कंट्रोल जेड पे नहीं कर सकते, काफ़ी आगे हम चले गए। सिलेक्ट किया हमने यहाँ से, जहाँ पे आए हम करेंगे यहाँ से अनमर्ज, ये सारी पुरानी आगे हालत में लेगा। सही है, समझ आ रही है? आगे चले, आगे चले। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ मैंने ऐसे सुनना भी है सबका। आगे बारी आती है हमारे पास इस कंडीशन की, मिसाल के तौर पर ये लिखा है आपके पास रेट, नाम लिखे हुए आइटम्स के, ये उनका रेट लिखा हुआ है, ये उनकी क्वांटिटी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है कि वो ये नहीं पता कि 250 क्या चीज़ है, 250 फिट है, मीटर है, नंबर है, पीस है। देखिए हर किसी की अलाइनमेंट अपनी होती है। अगर आपके पास बाजार में आप जा रहे हैं कोई पाइप लेने, तो पाइप काउंट होगा फुट में और मीटर पे, ऐसे ही होता है ना। आपने कभी बाजार में ये बोला कि मुझे पाइप 6 किलो दे दे आप, या 6 नंबर पाइप दे दें, पाइप होता है या फुट में लेंगे या मीटर में लेंगे, जितना भी आपको क्वांटिटी चाहिए। पेंसिलें आपके पास हैं, वो आप लेंगे नंबर्स पे कि मुझे इतनी पेंसिलें दे दें या इतने पीस दे दें। तो इसके साथ जब भी आपने अमाउंट लिखनी हो या पीस का लफ्ज़ लिखना हो, आप स्टार्ट करेंगे सारे बाय डिफॉल्ट माइनस फॉर्मेटिंग होती है जनरल, ये वाली। इसमें आपका टेक्स्ट भी आएगा, आपके पास नंबर भी आएगा। सिलेक्ट किया मैंने सारा, यहाँ पे गए, यहाँ पे सबसे आखिर में जाएंगे कस्टम, ये मुझे नहीं चाहिए, आप करेंगे इसको क्रॉस, यहाँ पे लिखेंगे हैश स्पेस डबल कोमास, इसके अंदर जो भी लिखना है नंबर लिखेंगे, नंबर डबल कोमा इक्वल करेंगे, आपके पास नंबर भी आ जाएगा सारा। ठीक है कि ये चीज़ मुझे नंबर भी चाहिए। अगर आप कह रहे नंबर में नहीं चाहिए, मुझे पीस भी चाहिए, सिलेक्ट सारा कस्टम, मुझे यहाँ पे कर देंगे पीस, PCS, ओके करेंगे, पीस आगे पास आ जाएगी। इसे कहते हैं अपनी मर्जी का फॉर्मेट तैयार करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट, लेकिन यहाँ पे कोई इंश्योर नहीं लिखा हुआ है कि अमाउंट डॉलर पे दी हुई है, यूरो पे दी हुई है, इंडियन रुपीस में दी है कि पाकिस्तानी रुपीस में दी हुई है ना, करेंसी जिसे हम कहते हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे सारा करेंसी, ये रहा आपके पास करेंसी, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ रही है पाकिस्तानी रुपीस पे, लेकिन बाज़ का सिस्टम पे आपके पास पाकिस्तानी रुपीस नहीं आएगी, वहाँ पे डॉलर शो होगा। फिर क्या करना है आपने, सारा सिलेक्ट फॉर्मेट, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है RS, तब आपके पास आ रहा है RS। अगर यहाँ से मैं चूज करता हूँ कोई और सिंबल, ये सारी करेंसी आपके पास आ रही है, हर मुल्क की करेंसी यहाँ पे मौजूद होगी। ये डॉलर की आ रही है, ओके करेंगे, आप सब डॉलर पे आ रहा है आपके पास, आपकी मर्जी, क्योंकि ज़ाहिर है हर सिस्टम अपना है, कोई डॉलर पे काम करता है, कोई इंडियन रुपीस पे, कोई पाकिस्तानी रुपीस, कोई चाइना येन पे काम करता है, हर मुल्क की करेंसी अपनी होती है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है जो बंदा श्रीलंका पे बैठा हुआ पाकिस्तानी रुपीस पे काम नहीं करेगा, वो काम करेगा अपनी करेंसी पे। तो यहाँ पे सिंबल चेंज करना आपने। और दूसरी बात ये आ रही है कि ये कंफ्यूज हो रही है बात के पॉइंट के बाद 00 आ रहा है, आपने खत्म कर दिया करें। सिलेक्ट, ये ऑप्शन आपके पास दिया मैं, यहाँ से बढ़ जाएगी अमाउंट, खत्म कर दें यहाँ से, ऐसे हो आपके पास, ताकि क्लियर नजर आ के पास। ठीक है।
यहाँ से आपके पास डेट खत्म करना होता है, यहाँ से आपने करेंसी वगैरह आगे पीछे करनी होती है आपके पास। बाकी ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हम आगे तो पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात होती है अगर आपने डेट कहीं मेंशन करनी हो, मैंने लिखा यहाँ पे 1 तारीख है 9 महीना 2025, जो भी आपके पास ये आपके पास होती है शॉर्ट डेट, सिंपल सी रेसम कहते हैं शॉर्ट डेट। क्या मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे भी जनरल आ रहा है, जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट आ जाएगा। एक होती है लॉन्ग डेट, एरो पे क्लिक, ये होती है लॉन्ग डेट, ये ऐसे लिखी जाती है आपके पास। ऐसे आपको दिन भी बताएगा, डेट बताएगा, महीना बताएगा, सन बताएगा, इसे हम कहते हैं लॉन्ग डेट। बाज़ औक़ात आपको लिखनी पड़ती है लॉन्ग डेट, बाज़ लिखनी पड़ती है शॉर्ट डेट। ये आपके पास है शॉर्ट डेट, ऐसे आएगी या ऐसे आएगी, आपकी मर्जी है आपने लॉन्ग पे काम करना है कि शॉर्ट पे काम करना है। इसके आगे भी काफ़ी सारे फॉर्मेट है, मैंने यहाँ से किया शॉर्ट डेट, नीचे आएंगे नंबर फॉर्मेट पे आएंगे, कस्टम पे आएंगे, यहाँ से नीचे लेके आएंगे आप। देखिए काफ़ी सारे तरीके की डेट लिखी हुई है, ऐसे चाहिए आपके पास, आपको ऐसे चाहिए, आपको देखिए आपको सिंपल मंथ ये चाहिए, आप देखिए सिंपल मंथ आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास, आपके पास डेट शो नहीं हो रही। दोबारा से सिलेक्ट, कस्टम पे जाएं, नंबर फॉर्मेट, आप चाह रहे हैं कि मुझे दिन चाहिए और महीना चाहिए। डी का मतलब होता है दिन, एम का मतलब मंथ, इस ईयर नहीं शो होगा। अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए ओके करेंगे, आपके पास साल खत्म हो गया है, दिन आ रहा है और महीना के पास आ रहा है, क्योंकि हर शेड का एक्सेल में मुख्तलिफ तरीके काम होता है। बाज़ दुकान में सन नहीं शो करना पड़ता है, बाज़ का महीना नहीं शो करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपके पास आनी चाहिए। और एक्सेल जिसने भी सीखना है ना, वो सिंपल जो भी सीख जाए ना, नौकरी हमेशा होती है बैंक में इसका सारा काम, लेकिन सीख रहा हुआ है बैंक में ऐसी जॉब्स नहीं होती, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बड़े टफ होता है आपके पास, लेकिन जिसे सीख लिया ना काफ़ी बड़ा शॉर्ट आपके पास है। किसी बच्चे को यहाँ पे समझ ना आए, आगे चले। अब आते बारी क्वेश्चन इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है। अगर इसके आपके पास शेड्यूल बनाते हैं हम, फाइल, मैंने लिखा रोल नंबर, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे चाहिए मार्क्स, यहाँ पे परसेंटेज, तुम में से टाफे कौन खाता है? में से मुस्तफा खाते हो ना, है ना? टाफे खा के रैपर होते हैं ना, डस्टबिन फेंकते हैं से, वैसे ही मेरी गिराओगे तुम लोगों ने सारे ने कॉपी कर समझा यहाँ पे। परसेंटेज निकालोगे सारे ना, देखिए अगर पास ये शीट है, अभी तो मेरे पास 10 बचे, लेकिन अगर आपके पास 10,000, 6,000, हज़ारों में तादाद हो, तो आप जिस तरह की पिंडी बोर्ड का रिजल्ट होता है वहाँ पे देखो लाखों में बच्चे होते हैं आपके पास, करोड़ की तादाद होती है तकरीबन। तो हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आया है, सेकंड आया है? ऐसा तो नहीं है कि मैं सब बच्चों के नंबर गिनना शुरू कर दूँ कौन सा कितना है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जहाँ पे मार्क्स आपके पास ऑप्शन आएगा, आपने सिर्फ करना है यहाँ से सिलेक्ट, इस कॉलम के यहाँ से सिलेक्ट, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ से सबसे पहला हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, आप बोले मुझे वो बंदा चाहिए जिसके मार्क्स 9 से ऊपर हो,
ज़ाहिर है क्राइटेरिया होता है ना कि मुझे फर्स्ट कितने नंबर हो, मैं कहता हूँ वो बच्चा चाहिए जिनके मार्क्स 900 से ऊपर हो। सिंपल लिखेंगे यहाँ पे 900, देखिए ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा आपके पास। आप कहेंगे 950 वाला चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे चाहिए वो बच्चे चाहिए जिनके मार्क्स 700 से प्लस है, सिंपल लिखेंगे यहाँ से 700, वो हाईलाइट हो जाएगा आपके पास। नहीं लाइक बच्चे सारे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा 700, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी बच्चा हाईलाइट होगा वो इस फॉर्मेटिंग के तहत होगा। यहाँ पे लाल रंग शो हो रहा है, आप इसको भी चेंज कर लें, एरो पे क्लिक, टेक्स्ट लाल रंग का हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ऐसे फिलअप हो जाएगा, येलो फिलअप हो जाएगा। जो भी आपको सेटिंग चाहिए आप कर सकते हैं यहाँ से। ओके करेंगे, बल्कि ओके मैं नहीं कर रहा, कैंसिल कर देंगे आपके पास। ये होता है आपके पास कंडीशन फॉर्मेटिंग। सेलेक्ट, अब मुझे चाहिए निकम्मे बच्चे जिनके मार्क्स सबसे कम है, यहाँ पे जाएंगे, ग्रेटर देन के में चूज करेंगे जो आपको ज़्यादा चाहिए, लेस देन, मुझे वो बंदे चाहिए जिनके मार्क्स कम है जी 400 से, ठीक है। 2 बच्चे आ गए आपके पास 400 का, सही है। कम करेंगे 300 वाला भी हो सकता है, जितना आपकी रेंज आप कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल वैल्यू लिखेंगे, आपके पास ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। समझा रही सबको? आगे चीज़ है ये हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 घंटे आराम से लग जाएंगे इस पर, ये कल परसों आराम से पढ़ लेंगे। अगली चीज़ आपके पास है फॉर्मेट एज टेबल। अगर आपने इसको फॉर्मेट करना टेबल को, सारा टेबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, काफ़ी सारे डिज़ाइन आपके पास आ जाएंगे। आपको ये डिज़ाइन पसंद है, ये पसंद है, वो ये वाला पसंद आया, सिंपल आपने करने से भी क्लिक, ओके करेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास फॉर्मेटिंग उस पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जाएंगे, देखिए हर किसी की फॉर्मेटिंग अपनी है, ठीक है। ये पसंद है, सिर्फ इस पर क्लिक करें, ये चीज़ आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी। इसे कहते हैं फॉर्मेट एज टेबल। अच्छा, आप ये फॉर्मेटिंग ऐसे ख़त्म नहीं होगी। देखिए अगर इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं वैसा करता हूँ फॉर्मेटिंग ही लगेगी, लेकिन जिस तरह मैंने पहले जैसे टेबल चाहिए वो यहाँ से नहीं होगी। वो उसको ख़त्म करने के लिए आप करेंगे यहाँ से सिलेक्ट। अगर बंदा से कोई पूछता है कि फॉर्मेटिंग तो लगा हुआ है, लेकिन ख़त्म करनी से फॉर्मेटिंग आपने, आप करेंगे यहाँ से सिलेक्ट डाटा, यहाँ पे वो तब होता है, मैं एक साइड पीछे जाऊँ ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन था व्यू, चलिए सब चेक कर लो, बता दूँ ये भी जो ऑप्शन होता है, फिर प्लस पे होता है कि लेआउट पे कहीं होता है आगे पीछे, शायद ये कन्वर्ट टू रेंज हो गया, देखिए आपके पास जो निशान है वो खत्म कर दिया यहाँ से फिल्टर। दोबारा से सेलेक्ट टेबल, मैंने अप्लाई किया ये वाला। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपके पास ये फिल्टर से निशान आ जाएंगे वाले, खत्म करने के दोबारा से सिलेक्ट सारा डिजाइन, ये दिया है कन्वर्ट टू रेंज, यस, ठीक है। अगली चीज आपके पास दी हुई है सेल स्टाइल। ये सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास टेबल डिजाइन दिया हुआ है, अगर आपने स्टाइल करनी है सेल की, सिंपल कर्सर लेके जाएंगे, ठीक है, जो सब मर्जी यहाँ से लगा लें। ये सबसे प्यारा लगेगा ये वाला, ये भी ठीक है, डिजिटल सा लग रहा है, ये लगा लें, ओके करेंगे, आपके पास वो स्टाइल यहाँ पे फिल हो जाएगा। इससे हम कहते हैं सेल स्टाइल करना। अगली चीज़ हमारे पास आती है फ़ॉन्ट का स्टाइल, क्लियर आपके पास है, अलाइनमेंट सारा क्लियर है, नंबर तकरीबन सारा हो गया, स्टाइल में सिंपल रहेगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग ये बाद में हम करेंगे। अगली चीज़ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जिसे हम कहते हैं सेल। इसमें मसला ये आ रहा है, अगर आपने कोई यहाँ पे रो ऐड करनी है, कोई कॉलम ऐड करनी है, मिसाल के तौर पर ये नाम है, मैंने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है, कोई बंदा मुझे कहता है रोल नंबर के आगे लिखो, फादर नेम भी लिखो बच्चों का, आप करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, इंसर्ट पे आएंगे, 4 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं,
सेल, रो, कॉलम, मुझे कॉलम चाहिए, सिंपल क्लिक करें, आपके पास कॉलम ऐड हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस, सिलेक्ट करें सारा, कीबोर्ड से दबाएं कंट्रोल प्लस, कंट्रोल ये वाला प्लस। ये पूछता है आपने क्या ऐड करना है, मैं कहता हूँ कॉलम, कॉलम आपके पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई रो ऐड करनी हो, आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से रो को, इंसर्ट पे जाएंगे, ये दिया आपके पास शीट रो, आपके पास रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई सेल ऐड करना हो, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने यहाँ से ऐड की रो, सिलेक्ट रो, ये आपके पास रो आ गया। यहाँ कोई भी लास्ट लिख दिया आप, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा मैंने। अब होता है सेल, अगर आपने सेल को आगे पीछे मूव करना, सिलेक्ट सेल, यहाँ से पूछेगा सेल को आपने राइट साइड में मूव करना है, डाउन पे, मैं कहते डाउन पे, ओके करेंगे, देखिए वो वैल्यू नीचे आ जाएगी, बाकी से नीचे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसे कहते हैं हम सेल को ऐड करना। एक होती है आपके पास शीट ऐड करना, शीट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे साथ तरीका शीट का ये बटन दिया हुआ है, आप प्लस पे क्लिक करें ना, जितनी मर्जी ऐड कर लें, यहाँ से वहाँ से भी कर लें, सिलेक्ट इंसर्ट, वही चीज़ आपके पास आएगी। ठीक है, तो अगली चीज़ आती है आपके पास, ये सारा क्लियर है, कर लेंगे ना। अगली चीज़ आपके पास ये डिलीट कर रहा है, अगर आपने किसी चीज़ को डिलीट करना, ये चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और साथ तरीका कर यहाँ से आपने डिलीट करना है रो को, सिलेक्ट यहाँ पे क्लिक करें राइट क्लिक, या कंट्रोल प्लस दबा लें आप, सॉरी कंट्रोल माइनस, माइनस ये ना, हाँ कंट्रोल माइनस है, कंट्रोल माइनस से डिलीट होता है, कंट्रोल प्लस ऐड होता है आपके पास। अगर मैंने जी वही ऐड हो जाएगी, कंट्रोल प्लस से ऐड होगा, कंट्रोल माइनस से रिमूव होगा। मैंने इस कॉलम को डिलीट करना है, सिलेक्ट राइट क्लिक, ये दिया आपके पास डिलीट, डिलीट खत्म। अगर आपको यहाँ से ऑप्शन नहीं याद आ रहा, सिलेक्ट यहाँ पे चले जाएं, डिलीट डिलीट शीट कॉलम, एक ही बात है। अगली चीज आती है फॉर्मेट, समझ आ रही है? काफी है, करो आगे। नहीं ना, आपने डेट क्या नहीं सोए, जागेंगे इंशाल्लाह। बाजी थोड़ा सा काम आसान है। देखिए आपने सेट किया यहाँ से, सॉरी इसको करें आप स्लाइड, इसको करें, फॉर्मेट में गए, यहाँ पे दिया रो हाइट, अगर आपने इसकी हाइट वगैरह बड़ी करनी हो, सिलेक्ट करेंगे इस ऊपर, यहाँ से पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट दी हाइट 39.75, मैं कहते नहीं मुझे चाहिए 55, ओके करेंगे, ऐसे हाइट से बढ़ जाएगी, बस काफी है।